जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी सुनाते हैं, शकुनी ने क्यों किया कौरवों का सर्वनाश। अभी तक आप सोचते थे ना कि महाभारत में पांडवों ने किया है, लेकिन नहीं, पांडवों ने नहीं किया, शकुनी ने किया। सारा खेल शकुनी का था। सुनिए कैसे, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आप। सारी फसाद की जड़ जुआ था। जानते हैं आप, शकुनी के पिता यानी गांधार नरेश थे और शकुनी की बहन थी गांधारी। ठीक है, चलिए। जब गांधारी को पितामह भीष्म कहने गए कि तुम हमारे धृतराष्ट्र से शादी कर लो, भीष्म पितामह गए थे ना गांधार नरेश के पास कि तुम अपनी बेटी की शादी धृतराष्ट्र से कर दो, तो शकुनी और उनके पिता दोनों ने विरोध किया था शादी का। बोले धृतराष्ट्र तो अंधे हैं और हमारी बेटी देख सकती है, फिर क्यों करें शादी? हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे धृतराष्ट्र से शादी करके। कोई भी पिता ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कि अंधे से शादी कर दे अपनी पुत्री की। पितामह भीष्म जबरदस्ती गांधारी को ले गए कि चलो गांधारी, हाथ पकड़ के। अब मजबूरी है क्योंकि भीष्म पितामह भी शक्तिशाली थे। गांधारी चली जाती हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह। शकुनी को बहुत क्रोध आ रहा था उस समय। भीष्म पितामह लेकर अपने यहाँ पे आ गए। अब शादी भी हो गई। भाई राजी से कर लो तो अच्छा ही है। कोई नाराजगी से शादी करेगा तो जीवन अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए गांधारी मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है और कह देती है चलो कि ठीक है, मैं शादी कर लूँगी। गांधारी कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पूरे जीवन अपने आंखों पर पट्टी बांध कर ही रहूँगी। और सब तैयार हो गए कि भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो पूरी लाइफ, पूरे जीवन गांधारी आंखों पर पट्टी बांध कर रहती है। आपने देखा भी होगा महाभारत में। इधर शकुनी और उसके पिता दोनों जलते रहे गुस्से की आग में। शकुनी के पिता ने मरते वक्त शकुनी से कहा, अब जलन से तबीयत खराब हो गई शकुनी के पिता की, गांधार नरेश की। अब मरने का टाइम आ गया जब नज़दीक, तो गांधार नरेश ने शकुनी से कहा, बेटा मुझे तभी शांति मिलेगी जब तू हस्तिनापुर का विनाश कर देगा। ये शब्द थे गांधार नरेश के। तो शकुनी ने कहा, पिताजी ये कैसे संभव है? तो गांधार नरेश ने कहा, मैं मर रहा हूँ, मेरी अंतिम सांस ही चल रही है बस अब, तो मेरी बात सुन। कैसे विनाश करेगा, सर्वनाश करेगा? तो बताया, मैं मर रहा हूँ, निकलने वाले हैं मेरे प्राण, मुझे जलाना, मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डियाँ कुछ बच जाएंगी। रीढ़ की हड्डियाँ जब बच जाएंगी, उनके पासे बनवाना तुम, और उनसे तू जुआ खेलना। और याद रखना, मैं तेरा बाप हूं, पासे तेरे ही पक्ष में करता रहूंगा, फैसला तेरे ही पक्ष में करता रहूंगा मतलब। लेकिन पासे मेरी हड्डियों के होने चाहिए तेरे पास। शकुनी के हाथ में जो पासे थे वे उनके पिता के थे, पिता की हड्डियों के थे। इसीलिए फैसला हमेशा शकुनी के पक्ष में आता था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर युधिष्ठिर खेल रहा है और पासे हैं मामा के, शकुनी के, जबकि मामा तो खेल भी नहीं रहा। और जो खेल नहीं रहा तो पासे उसके क्यों होने चाहिए? ये तो नियम के खिलाफ था, विरुद्ध था। पर कितने उल्लंघन हुए और होंगे, अभी सुनते जाइए आप। बोला जब अब खेल नहीं रहा तो पासे भी क्यों खेलेगा, क्यों फेंकेंगे मामा? भाई पासे भी मामा ही फेंकेगा,
खेल भी नहीं रहे हैं, तो गलत था ना ये। जिस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडवों सहित सभी थे, वहाँ पर खेल का नियम ही सबसे पहले तोड़ दिया। तो बताओ युद्ध होएगा नहीं होएगा? नियम ही तोड़ दिया। इतने बड़े बड़े गुरु थे जहाँ पर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सबके सामने ये नियम खेल का तोड़ दिया। जो खेलेगा वही पासे फेंकेगा, पर यहाँ नियम ही तोड़ दिया इन्होंने। खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये है पहला उल्लंघन। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत होता है, उन्हें पता था। फिर क्यों खेले? अब आप कहेंगे भाई धर्मराज थे, खेले क्यों? तो सुनिए, इसका समाधान देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर ने के पिता पांडु का शरीर जब समाप्त हो गया था, तब पिता का साया पुत्रों के सर से हट गया। तब पांचों पांडवों ने धृतराष्ट्र को अपना पिता मान लिया था। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि चलो जुआ खेलते हैं। ये षड्यंत्र भी वैसे तो मामा शकुनी का ही था, उकसाते तो मामा शकुनी थे, अरे दुर्योधन वही करते थे जो मामा कहते थे। तो बोला युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे, युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। जुआ भी इसलिए खेला, किस लिए खेला? देखो सुनिए, जब पांडवों को तो बंजर भूमि दे दी गई थी, पर पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाया। फिर वहां पे फसलें हरी भरी हुई और वहां की भूमि पे सोना भी बहुत था। ये भी सब कृष्ण लीला ही थी। तब दुर्योधन ने पिता से कहा, पांडवों को बुलाओ, क्योंकि उसका तो मन में लालच आ रहा है, वो सोना यहाँ आ जाना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। और इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ पांडवों के पास क्यों? तो ये एक षड्यंत्र था। सुनिए आगे। तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को आमंत्रण दिया और बुलाया और कहा, बेटा दुर्योधन और तुम जुआ खेलो। पर धर्मराज युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे, पर उन्होंने कभी धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। युधिष्ठिर जी बोले, ठीक है। दुर्योधन बोला, हमारी तरफ से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। दुर्योधन बोला। युधिष्ठिर बोले, ये तो नियम के विरुद्ध है। तो दुर्योधन पिताजी से बोला, ये तो मानते ही नहीं है। फिर धृतराष्ट्र बोले युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम बड़े हो, ये छोटा है। फिर युधिष्ठिर ने आज्ञा मान ली। फिर युधिष्ठिर के चारों भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानते थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये युधिष्ठिर की आज्ञा मानते थे, इसलिए ये लोग बैठ जाते हैं। अब जैसे ही पासा फेंका गया, बोलो क्या लगाओगे? शकुनी मामा ने पासे फेंके, बोलो क्या लगाओगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने माला पहन रखी थी गले में अपनी, उसे दांव पर लगा दी। दांव पर लगाई, पासे तो शकुनी के ही थे, उसके पिता के ही थे। जो नंबर बोले 8, 6, 9, 2, 3 और उसके पक्ष में आ जाए। युधिष्ठिर जी माला हार गए। फिर दूसरी बार पासे फेंके मामा ने, फिर बोले क्या लगाओगे? दूसरी बार बोले युधिष्ठिर जी इंद्रप्रस्थ का खजाना लगाता हूं। फिर हार गए। फिर तीसरी बार फेंके पासे, अब इंद्रप्रस्थ को ही लगा दिया। युधिष्ठिर जी ने, वो भी हार गए। फिर नकुल को लगाया, उसको भी हार गए। जब नकुल को हार गए तो नकुल के कपड़े कौरवों ने उतरवा दिए कि भाई तू हमारा दास हो गया है।
कपड़े उतार के बैठ। फिर कौरवों ने पूछा, आप किसे लगाओगे? फिर सहदेव को लगाया, उसको भी हार गए। उसके भी कपड़े निकलवा के उसको भी दास बना लिया कौरवों ने। फिर अर्जुन को, भीम को भी युधिष्ठिर जी हार जाते हैं और लास्ट में खुद को भी हार गए। सबके कपड़े उतरवा के कौरवों ने पांचों को अपना दास बना लिया। दुर्योधन ने कहा, तुम पांचों अपने अपने कपड़े उतारो। पांचों ने कपड़े उतार दिए। मामा बोले, अब मामा की आगे की षड्यंत्र सुनो। मामा बोले, युधिष्ठिर तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, क्या? लगता है ना कि चलो एक मौका और मिला, हम सब जीत जाएं। बोले, क्या? द्रौपदी को दांव पर लगा दो और तुम जीत गए तो सब कुछ हम तुम्हें वापस कर देंगे। युधिष्ठिर ने भी सोचा, मरता क्या ना करता। सोचा चलो अब की बार मेरी किस्मत मेरा साथ दे देगी। युधिष्ठिर ने भी सोचा। बस ये सोच के कि मैं जीत जाऊंगा। जुआ खेलने वाला व्यक्ति भी यही सोचता रहता ना, चलो अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार जीत जाऊंगा। उसने द्रौपदी को भी लगा देता है। अंतिम दाव द्रौपदी को लगाया और द्रौपदी को भी युधिष्ठिर जी हार गए। दुशासन द्रौपदी को खींच कर लाता है भरी सभा में और खड़ा कर दिया। सारे कौरव हंसने लगे द्रौपदी पर। दुर्योधन बोला, आ द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण बोला, ये कोई पत्नी है? इसके तो 5 पति हैं और 5 पतियों वाली क्या कहलाती है पता है? वैश्या। इतना अपमान द्रौपदी का करने लगे। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर अति तो तब हुई जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, इसकी साड़ी उतार दो। दुशासन, धृतराष्ट्र का सपना था कि दुर्योधन राजा बने। सोचो ऐसा व्यक्ति, दुर्योधन यदि राजा बनता, ऐसा व्यक्ति यदि राजा बनता जिसने अपनी भाभी को नहीं छोड़ा, वह समाज की औरतों का क्या करता, समाज में कितनी खराबी करता। भरी सभा में द्रौपदी ने अपने 5 पांडवों को देखती है। 5 पांडव नीची निगाह करके बैठे रहे क्योंकि दास बन गए थे। फिर द्रौपदी ने पितामह की तरफ देखा और कहा, पितामह आप तो बड़े हो, आप दुशासन दुर्योधन को क्यों नहीं डांटते, क्यों नहीं मना करते कि मैं उनकी भाभी हूं, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। पर पितामह ने भी आंखें नीची कर ली। ये देखो पितामह की भी गलती कितनी है, अब पतियों की भी गलती है। भले ही हार गए लेकिन बलशाली थे, शक्तिशाली थे, क्यों नहीं विरोध किया? वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे पर नहीं किया। भीष्म पिता ने भी आंखें नीची कर ली। गुरुओं की तरफ देखा, वे भी आंखें नीची करके बैठे रहे, जबकि सभी बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। तरफ द्रौपदी ने समझ लिया ये सारी सभा मुर्दों की सभा है। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, आज मेरी लाज जानी नहीं चाहिए, तुम बचाओ, तुम्हारे ही हाथ में है। द्वारकाधीश तो तैयार ही खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे, सब जाननहार थे। द्रौपदी ने लेकिन गलती का क्या की, सुनिए। हम लोग भी वही गलती करते हैं हमेशा। द्रौपदी ने पहले पांडवों की तरफ देखा था, ये मेरी लाज बचाएंगे, पति है ना मेरे, ये मेरी लाज बचाएंगे। फिर पितामह की तरफ देखा, ये मेरी लाज बचाएंगे, पर उन्होंने भी नहीं बचाई। फिर गुरुओं की तरफ भी देखती है कि ये मेरी लाज बचाएंगे, उन्होंने भी लाज नहीं बचाई, आंखें नीची करके बैठे रहे।
तब भगवान को रुक्मणी उस वक्त खाना परोस रही थी। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने बुलाया, हे द्वारकाधीश आओ, तो वे तुरंत चल दिए। रुक्मणी पूछती रही, कहाँ जा रहे हो भगवान? भगवान बोले, आकर बताऊंगा, अभी समय नहीं है बिल्कुल भी मुझे बताने का। जय। और तुरंत ही साड़ी में आ गए, द्रौपदी की साड़ी में आ गए। अब दुशासन तो परेशान हो गया, साड़ी खींचते 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 पसीना पसीना हो गया था, चक्कर आने लगे थे और परेशान इतना हो गया। अब तो वो बोल रहा कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, ये नारी ही की साड़ी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा, इतनी साड़ी आज तक तो देखी नहीं, कैसे हो रही है। अब द्रौपदी को भगवान द्वारकाधीश ने दर्शन दिए कि तू घबरा मत, मैं आ गया। द्रौपदी बोली, हे गोविंद, ये मुर्दों की सभा है, आपके अतिरिक्त ये मुर्दों की सभा है। किसी ने मेरी इज्जत नहीं बचाई, किसी ने मेरे कोई सहारा नहीं बना। भगवान की आंखों में भी आंसू थे। अपने भगत की इज्जत जाती हुई देख, परेशान होते हुए देख, भगवान बोले, द्रौपदी तूने मुझे पहले आवाज क्यों नहीं लगाई? मैं तो खड़ा ही था, बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तू आवाज दे और मैं तेरी रक्षा करूं। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले अपने घर वालों को देखते हैं, ये बचाएंगे ये बचाएंगे ये बचाएंगे। भगवान को सबसे लास्ट में, जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, तब याद करेंगे, भगवान मेरा बेड़ा पार करो, मेरी नैया पार करो। द्रौपदी ने भी भगवान को चौथे नंबर पर रखा था। पहले नंबर पर रखा अपने पतियों को, दूसरे नंबर पर रखा पितामह को, तीसरे नंबर पर रखा गुरुओं को और चौथे नंबर पर रखा भगवान श्री हरि को, भगवान कृष्ण को। और यदि वो पहले ही बुलाती, इतनी देर नहीं लगती। तो हम लोगों को भी ये सारी बातें, ये सारी कहानी, ये सारी मोटिवेशनल स्टोरियाँ, ये हमें शिक्षा देने के लिए ही हैं। हम बाद में क्यों बुलाएं, पहले बुलाओ। वो कोई दूर थोड़ी खड़ा है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, सबसे ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक वो ही है। देखो तो सही, उसकी आवाज़ तो सुनो, उससे बातें तो करो, तो महसूस होएगा। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और नहीं लगी हो तो बिल्कुल मत कीजिए। जय श्री कृष्णा। और नई स्टोरी के लिए तैयार रहिए, हम रोज़ डालते हैं नई स्टोरी।